आज हम बात करेंगे भारत के अंतरिक्ष इतिहास के उस ऐतिहासिक पल की जब भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और उनके साथी X4 मिशन से धरती पर लौटेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से लौटता है तो ये सफर कितना कठिन और तकनीकी होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापसी होती है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या खतरे हैं और आखिर में धरती पर कदम रखते ही इन यात्रियों की हालत कैसी होती है। भारतीय समय अनुसार 14 जुलाई शाम 4:45 पर शुभांशु शुक्ला और उनके 3 अंतरिक्ष यात्री साथी क्रू ड्रैगन कैप्सूल ग्रेस में बैठकर ISS से निकल पड़े। हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा है जब अंतरिक्ष यात्री धरती पर कदम रखेंगे। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि जब स्पेस स्टेशन से यात्री आ रहे होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है। अंतरिक्ष यात्री अपनी सीटों पर स्ट्रैप होकर बैठ जाते हैं। ISS और कैप्सूल को जोड़ने वाला हैच बंद किया जाता है। लीक टेस्टिंग की जाती है। कैप्सूल के अंदर मौजूद क्रू सभी सिस्टम चेक करते हैं। क्रू ड्रैगन कैप्सूल ISS से अलग हो जाता है। इसके बाद पृथ्वी की ओर वापसी की लंबी प्रक्रिया शुरू होती है। कैप्सूल पृथ्वी की कक्षा यानी ऑर्बिट में चक्कर काट रहा होता है। इसे एक खास दिशा में ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए थ्रस्टर्स का इस्तेमाल होता है। इसे कहते हैं डी ऑर्बिट बर्न, यानी वापसी की रफ्तार तय करना। डी ऑर्बिट बर्न की वो क्रिटिकल मूवमेंट होता है जब तय होता है कि कैप्सूल सही एंगल और वेग के साथ वायुमंडल में प्रवेश करेगा या फिर नहीं। कैप्सूल का ट्रंक कनेक्शन छोड़ दिया जाता है। सोलर पैनल, रेडिएटर जैसे भारी उपकरण होते हैं जो अब जरूरी नहीं होते। अब आता है सबसे कठिन और खतरनाक हिस्सा, यानी धरती पर री एंट्री, जिसमें स्पीड लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कैप्सूल वायुमंडल में प्रवेश करता है। जबरदस्त फ्रिक्शन होता है। तापमान बढ़कर 1900 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। लेकिन डरने की बात नहीं होती, क्योंकि कैप्सूल को हीट शील्ड से सुरक्षित रखा गया है। ये खास कोटिंग उस गर्मी को झेलने के लिए डिजाइन की जाती है। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट भी होता है लगभग 6 से 7 मिनट तक, क्योंकि कैप्सूल गैसों से घिर जाता है जिससे रेडियो सिग्नल नहीं आते। गर्मी से बचकर जब कैप्सूल सुरक्षित रूप से नीचे आता है तब 5500 मीटर की ऊंचाई पर 2 छोटे ड्रोग पैराशूट्स खुलते हैं। फिर कुछ सेकंड में 4 बड़े मेन पैराशूट्स खुलते हैं जो कैप्सूल की स्पीड 24 से 32 किलोमीटर प्रति घंटा तक घटा देते हैं। आखिर में कैप्सूल उतरता है समुद्र में, क्योंकि पानी पर उतरने से झटका कम लगता है। अगर धरती पर उतरे तो ज्यादा सावधानी और सख्त इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है। समुद्र में पहले से स्पेसएक्स की रिकवरी बोट्स तैनात होती हैं। कैप्सूल पानी में उतरता है। स्पीड बोट स्क्रू की तरफ बढ़ती हैं। हाइड्रोलिक मशीन से कैप्सूल को जहाज पर लाया जाता है। वहां मौजूद मेडिकल टीमें तुरंत अंतरिक्ष यात्रियों को कैप्सूल से बाहर निकालती हैं, मेडिकल जांच करती हैं, फिर हेलीकॉप्टर या बोट से उन्हें बेस कैंप पर ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ पर सब खत्म नहीं होता। अंतरिक्ष में महीनों बिताने के बाद शरीर कमजोर हो जाता है। हड्डियों पर ग्रेविटी का असर पड़ता है। संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए 7 दिन तक फ्लाइट सर्जन और डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाता है। तो चलने, उठने, खाने, यहाँ तक कि सांस लेने की प्रक्रिया को फिर से ग्रेविटी के अनुसार बनाया जाता है। ये तो साफ है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौटना सिर्फ एक यात्रा नहीं, विज्ञान, तकनीक और साहस का संगम है। भारत के शुभांशु शुक्ला जैसे अंतरिक्ष यात्री न सिर्फ देश का मान बढ़ा रहे हैं, बल्कि विज्ञान के नए आयाम भी खोल रहे हैं।